एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज ड्रीमिंग अबाउट यू। कौन जो आपके सपने देख रहे हैं या किस तरीके की फीलिंग्स है उनके मन में या उनके थॉट प्रोसेस में क्या क्या आता है। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दो कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं इसी के ऊपर रख देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चैरियट और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर केसेस में क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़्यादातर केसेस में जो है जिससे आपका अलगाव हुआ है या कोई लड़ाई झगड़ा रहा हो या फिर जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, आर्ग्यूमेंट हुआ हो, ये पर्सन जो है आपके बारे में सोचते हैं लगातार, जो भी उनका जेंडर हो। और वो जो है आपको एक फुल पैकेज की तरीके से देखते थे कि आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, विटीनेस है, एक इंटेलेक्चुअल बेसिस है और मॉरल वैल्यूज हैं, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों का अलगाव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो। तो यहाँ पे यही चीज है कि एक हार्ट ब्रेक सा हुआ है। तो ये ज्यादातर केसेस में एक्स पर्सन होंगे या एक्स लवर होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप दोनों का जो है सेपरेशन हुआ है। लेकिन ये पर्सन जो है वो स्टक फील करते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं, या आपके लिए जिस तरीके से वो फीलिंग महसूस करते हैं वो किसी और के लिए महसूस ही नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है और यही पर्सन आपके बारे में ज्यादातर लगातार सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स है। अपने स्वार्थ के लिए जो है आपको दुख दिया है या धोखा दिया है, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट है आपके लिए पेज ऑफ कॉइन्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा नहीं था कि रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी, केयर नहीं थी, लव नहीं था, लेकिन वही चीज है कि सेल्फिशनेस जैसे होता है ना, जैसे ये 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि अपने आप को सिंहासन पर बिठाने के लिए इंसान को जो है दूसरे को कट ऑफ करना पड़ेगा। तो वो चीज है कि जिसने आपको सपोर्ट किया उसी को जो है आप बाद में जो है वो धक्का मार देते हो या उसका नुकसान कर देते हो या उसे धोखा दे देते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है और आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सुनना इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन इस पर्सन ने चालाकी से जो है अपना जो फ़ायदा जो भी उन्होंने करना चाहा होगा, जिस भी तरीके से सोच रहे होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश करी है। और ये पर्सन ने जो है आपको इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं दिया, आपने बहुत हमेशा उनके लिए किया, केयर करी, प्यार दिया, जो भी आप कर सकते थे वो किया, सपोर्ट दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है इस पर्सन ने आपको मतलब बिल्कुल पूछा ही नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फूल आया है, पेज ऑफ कॉइन्स आया, एस ऑफ कप्स है। उन्हें रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इमोशंस की अगर बात करी जाए तो है, और इमोशंस हमेशा से थे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उनकी पर्सनालिटी में। जो जरूरत से ज्यादा स्वार्थी था, या जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, सिर्फ रैंडम एग्जांपल है। मैंने कहीं पढ़ा था, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, कि कोई जो है वो कोरियन एक्टर एक्ट्रेसेस थे, तो किसी मतलब जो एक्टर थे, जो मेल एक्टर थे, उन्होंने जो है एक लड़की को छोड़ दिया जिनके साथ उनका 7 या 8 साल का रिलेशनशिप था, और किसी और से जो है रिलेशनशिप में आए। और उस लड़की ने भी जो है उनसे रिलेशनशिप इसलिए तोड़ दिया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उस लड़की को ब्लेम कर रहे थे कि इसके लिए जो है उसने उसको छोड़ा, और वो जो है शांत रह रहे हैं या चुप रह रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे कि ऐसा नहीं है या ऐसा कुछ मत कहो। तो उस लड़की ने भी जो है उस पर्सन को छोड़ दिया। तो एक जो टॉक्सिक एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है और इस पर्सन ने ऐसा ही किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है कि आप फेयर हो, आपने सब कुछ किया, उसके बावजूद जो है आपको वो हर्ट किया उन्होंने, एक्शंस ना लेकर या आर्ग्यूमेंट में ना पढ़कर, या आर्ग्यूमेंट में जो आपके ऑपोजिशन में थे, या ये कह सकते हैं कि जो आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे या आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे थे, उनके साथ जो है वो चुप रहकर उनका एक तरीके से साथ दिया, इस वजह से जो है आप उनसे दूर हुए हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। 4 ऑफ कॉइन्स। तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन में रखना चाहते थे, अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं बता दूंगा या दूंगी, जो भी मतलब जेंडर हो, तो वो जो है कुछ गलत फंस जाएंगे या कोई हंसेगा उनके ऊपर या 50 लोगों का जवाब देना पड़ेगा। तो मतलब अपनी जिम्मेदारी से टोटली भाग रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मैजिशियन। ये पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स।
ये मेंटल क्लैरिटी है, और यहाँ पे सच बोलना चाहते हैं कि वो आपके लिए किस तरीके से फ़ील करते थे। फ़ील वो वैसे भी करते थे, फ़ील वो आज भी करते हैं। लेकिन होता है कि जैसे मैंने कहा कि एक्शंस नहीं लोगे और गलत तरीके के एक्शंस को आगे लेके चलोगे, तो कभी भी जो है वो ज़िंदगी में खुशी नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट आ रहा है द मून। तो ये पर्सन जो है वो आपको ख़ासकर रात के समय बहुत ज़्यादा याद करते हैं या मिस करते हैं, क्योंकि उसी समय जो है व्यक्ति का दिमाग थोड़ा शांत होता है, और समय पे तो कोई ना कोई लगा रहता है, या कोई काम कर रहा होता है, जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, तो उसमें जो है वो कंज्यूम्ड रहता है। लेकिन ये पर्सन जो है आपके बारे में सोचते हैं, रोज़ सोचते हैं, सोने से पहले सोचते हैं, और जागने के सबसे पहले आप ही उनके दिमाग में आते हो। तो ऐसी एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है 5 ऑफ कॉइन्स है। ये पर्सन आपके बिना जो है वो इसी तरीके से महसूस करते हैं जिस तरीके से बेहद सर्दी है या स्नो पड़ रही है, लेकिन इंसान के पास जो है वो कंबल या रज़ाई नहीं है, और वो जो है बेबस महसूस कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लास्ट में आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है, और 9 ऑफ सॉर्ड्स है। चिंता रहती है, वरी रहते हैं, वरी करते हैं, एंग्जायटी रहती है, एंशियस रहते हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचकर, या मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मुझे बोलना चाहिए था, ऐसे स्टेप लेने चाहिए थे, ऐसे नहीं लेने चाहिए थे। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। तो पहला ये आया है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप अपने मन में शांत हो, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है, और आप इनके तरफ जो है वो ध्यान भी नहीं देना चाहते हो। और लास्ट में आ रहा है ये है। तो ये ऐसा था कि आप दोनों के बीच में खुशियाँ थी, और आप लोग बहुत खुशी महसूस करते थे, लेकिन सब कुछ जो है वो इनके एक्शंस ने खराब किया है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो जो आपको सही लगता है आप वो करो। और नेक्स्ट आ रहा है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो अनहैप्पीनेस है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, उससे अच्छा है कि लव करो, एक्सेप्ट करो, और जो चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो सकती हैं, सही हो सकते हैं, उनसे करो, और जो चीज़ें नहीं भी हो सकती, उनको पीछे छोड़ दो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। तो पहला आ रहा है, आई सी यू इन फ्यूचर। तो वो जो है आपको फ्यूचर में देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है, आर स्टोरी इजंट ओवर येट। तो वो जो है स्टक फील करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की कहानी जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज गिव मी सेकंड चांस। तो वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, आपको देना है नहीं देना ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉज रॉन्ग। तो वो समझते हैं कि वो गलत थे। नेक्स्ट आ रहा है, आई अबैंडन पीपल टू मेक माई सेल्फ फील इम्पॉर्टेंट। तो एक जो है टॉक्सिक एनर्जी, या एक ये चीज़ है कि लोग जो है उन्हें पहले छोड़ दे, उससे पहले वो दूसरों को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, सेपरेशन ब्लॉकेज अनब्लॉक मी। तो हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा हो, तो वो चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, सैबोटाज आई मेस्ड अप एवरीथिंग अप बिकॉज आई फील अनवर्दी ऑफ योर लव। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो है आपके लव के लायक नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है रीबर्थ हुई है। यहाँ पर एक जो है वो ऑटम सीजन का वो फ्लावर आया, सॉरी लीफ आई है, मेपल लीफ आई है। यहाँ पे हार्ट में बेस्ट फ्रेंड था, तो आपने उन्हें बेस्ट फ्रेंड माना, उन्होंने भी आपको बेस्ट फ्रेंड माना। वो आपको मिस भी करते हैं, और वो जो है जितनी भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कह सकते हैं दुश्मनी है, तो उस पर जो है मिट्टी डालना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप डालोगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। यू आर स्टिल द वन, शाना ट्वाइन का, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है, तेरे बिना, गुरु मूवी का। तो इस तरीके से वो फील करते हैं जो भी ये गाना है। तो बहुत अच्छे गाने हैं दोनों ही, तो आप देख सकते हैं, और इसी तरीके की फीलिंग्स उनके मन में रहती है। तो ये था आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।